अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए काठियावाड़ी बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इमली वाली खट्टी बहुत ही मज़ेदार सी ये चना चाट बन के तैयार हुई है और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। आज मैं आपको ऐसी चाट बनाने की रेसिपी देने वाली हूँ जिसे खाने के बाद यकीनन आप इसे बार बार बनाएंगे, और एक बार जब आप इस तरह से गर्मा गर्म ये चाट बनाकर खा लेंगे तो यकीन से कह सकती हूँ कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस मज़ेदार सी चाट को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं और मैंने इनको ओवरनाइट के लिए पहले सोक कर लिया था। इसके बाद इसका पानी जो था वो फेंक दिया था जिसमें भिगोए थे चने, और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें मज़ीद पानी डालकर चनों को मैंने गला लिया है। सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक डाला था 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा डाला था 1/4 टीस्पून यानी मीठा सोडा। तो चनों को मैंने गला लिया था ये दोनों चीज़ें डालकर, और इनका जो ये पानी है इसे ज़ाया नहीं करना है, बहुत ही ताकतवर पानी होता है इसका। तो इसी पानी के साथ ही ये काठियावाड़ी चना चाट हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि चनों को मैंने किस तरह से बॉईल किया है। तो इसमें मैंने 1 चुटकी के करीब ऑरेंज कलर का फूड कलर ऐड किया था। इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगता है, आप डालना चाहें तो ठीक, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए ये चने हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं। तो चलिए अब चाट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से ये स्पेशल चना चाट बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी आलू। 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू हैं और मैंने इनको काट के इस तरह से हाथ से मसल लिया था। तो आलू डालने से ये है कि इसमें हमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना पड़ेगा इसको गाढ़ा करने के लिए, और इस आलू से ही ये चाट हमारी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि चने जो से हम काफ़ी पानी अब्ज़ॉर्ब करते हैं जब ये ठंडे होते जाते हैं, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। तो उबला हुआ आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो अब इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च और मसाला जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला आपकी चाट भी बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बनेगी। तो यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक देखें यहाँ पे मैंने काला नमक इस्तेमाल किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने काला नमक डाला है। काला नमक डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इस चाट में लाजमी डाला जाता है, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब सभी चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इस चाट को हम अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। और ये चाट सर्दियों के इस मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और आम दिनों में भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। बहुत ही हेल्दी चना चाट बन के तैयार होती है। अब इसको खट्टा बनाने के लिए इसमें डाला जाता है इमली का पानी। तो 50 ग्राम इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था। जब इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई तो इसके बीज मैंने अलग कर लिए थे और एक प्याली में इमली का जो पानी था वो मैंने अलग कर लिया था। तो अब 1 प्याली इमली का पानी जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही चटपटी चटखारेदार चाट हमारी बन रही है, बहुत ही कम चीज़ों, बहुत ही कम मसालों के साथ। ये देखिए बस हमने इसको 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पका लिया है ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है मसालों का और इमली का वो हमारी चाट में आ जाए। तो यहाँ पे चाट को मैंने डिश आउट कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी इसके लवाजमात जो कि इसके साथ पेश किए जाते हैं जब इस चाट को सर्व किया जाता है। तो उस टाइम पे ही आपने इसके लवाजमात जो से हैं वो इसके साथ पेश करने हैं। तो इसमें ऊपर से हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और प्याज देखें इस तरह से बारीक लच्छेदार आप काट कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है प्याज का इस चना चाट के अंदर। तो आपने इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन काट के बारीक प्याज जो सी है वो ऐड करनी है। हरी मिर्चें मैंने 2 बारीक काट के ऐड की हैं। अगर बच्चों ने खानी है या नहीं पसंद करते तो आप हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इनका भी। अब इसके अंदर मैंने नींबू इस तरह से ऐड कर दी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है इसमें, और आप चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब काठियावाड़ी चना चाट बन के तैयार होती है। तो व्यूअर्स मैंने आपके साथ काठियावाड़ी चना चाट की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो सी है वो शेयर की है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही चटपटी और हेल्दी है। ये चाट तो आगे जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है तो ज़रूर आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। तो सर्व करके मैंने आपको दिखा दी है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नए आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।